Hello everyone, welcome to RS Utkarsh English. My name is Pooja Dwivedi. A good news for Project Tiger. The number of tigers are increasing, especially in Rajasthan. When the number of cubs are increasing, it is good for the Project Tiger. सरिस्का में ऐसा हुआ है. चलिए इसके बारे में जानते हैं. सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में जानते हैं क्योंकि क्वेश्चंस आ सकते हैं. सरिस्का टाइगर रिजर्व इस बीच काफ़ी न्यूज़ में रहा है. अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इलीगल माइनिंग को लेके, सरिस्का के अराउंड इलीगल माइनिंग को लेके कहा है राजस्थान गवर्नमेंट से कि भाई ये इको सेंसिटिव जोन है बेसिकली, और यहाँ पे सरिस्का के आसपास इलीगल माइनिंग नहीं होनी चाहिए. तो इसी के बारे में हम आज बात करेंगे. मतलब उसके बारे में हम बात कर चुके हैं, पर सरिस्का में जो नई मेंबर्स आए हैं उनके बारे में बात करते हैं. रिसेंटली अ टाइग्रेस हैज़ गिवन बर्थ टू 3 cubs. नाउ द नंबर ऑफ बिग कैट्स इन द सरिस्का टाइगर रिजर्व इज़ 43. अब सरिस्का टाइगर रिजर्व में टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स हमारे पास कितने मौजूद हो गए हैं? 43. तो ऑफिशियल्स ने बोला है कि कैमरा ट्रैप फुटेज के थ्रू उन्होंने ये निकाला है. कैमरा ट्रैपिंग से ही प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत हमने नंबर ऑफ टाइगर्स की गिनती की है, क्योंकि स्ट्राइप्स का शेप और स्ट्राइप्स का साइज एंड लेंथ अलग होता है. सो वी सी दैट एंड अकॉर्डिंगली वी नो कि भाई टाइगर स्ट्राइप्स कितने बन रहे हैं. टाइगर स्ट्राइप्स की वजह से हम अलग करते थे. पहले हम पग मार्क करते थे, पग मार्क के बेसिस पे टाइगर्स को काउंट करते थे, बट रिसेंटली हमने पग मार्क के साथ एक और कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटी रख ली है, दैट इज़ कैमरा ट्रैपिंग. ठीक है. एंड दिस हैज़ बीन डन फ्रॉम रिजर्व्स अकबरपुर रेंज एंड इट सेट द 6-year-old tigress, which is known as ST, who is known as ST17. She has given birth to 3 cubs, and this is for the second time that she has done it. And the reserve now has in totality 18 cubs, 13 of whom have been born in the last 4 months. तो लास्ट 4 months में एक काफ़ी जंप आया है, 13 नंबर ऑफ कब्स आ गए हैं. राजस्थान के फॉरेस्ट मिनिस्टर काफ़ी खुश हुए हैं. ही इज़ एक्साइटेड. ही हैज़ ऑल्सो सेड दैट नाउ द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑल्सो हैज़ सेड कि अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा आ गई है कि हमें इन टाइगर्स की रक्षा करनी पड़ेगी. ऑफिशियल्स ऑल्सो सेड दैट 2 tigresses had given birth to 4 cubs each for the first time since tiger reintroduced in 2008. अब यहाँ पे कंजर्वेशन सक्सेस है ये. मतलब अगर एक कोई एनिमल रिप्रोड्यूस कर रहा है तो वो एक सेफ़ इन्वायरमेंट माना जाता है, क्योंकि अब टाइगर्स को लगेगा कि ये सेफ़ इन्वायरमेंट है, तो वो ऑफकोर्स कोई भी टाइगर हो चाहे कोई भी स्पीशीज़ हो, एक सेफ़ इन्वायरमेंट पे रिप्रोडक्शन का रेट बढ़ता है. ठीक है. तो यहाँ पे है सरिस्का टाइगर रिजर्व. ये कहाँ पे है? ये राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में है. सरिस्का टाइगर रिजर्व को 1978 में एक टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया था. इससे पहले तो नेशनल पार्क था ही, प्रोटेक्टेड एरिया था, बट टाइगर रिजर्व इसको घोषित कर दिया था 1978 में अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर. असल में ये रॉयल अलवर फैमिली में ये पर्टिकुलर सरिस्का का जो एरिया था ये हंटिंग ग्राउंड्स हुआ करते थे अलवर की रॉयल फैमिली के लिए. बट अब क्या है ना, अब इसको हंटिंग के लिए नहीं रखा जाता है. अब प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है. यहाँ पे डोका, यहाँ पे किस तरह के ट्रीज़ एंड वेजिटेशंस मिलते हैं ये हम देख लेते हैं. यहाँ पे आपको ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट मिल जाएंगे, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स भी मिल जाएंगे. अरावली रेंजेस में है ये, तो ये याद रखना है कि उसी तरह के यहाँ पे आपको ओपनिंग्स मिलेंगी. ये अरावली में सिचुएटेड है, अरावली रेंज में सिचुएटेड है. ठीक है. इसलिए यहाँ माइनिंग बहुत होती है. यहाँ पे डोका डोमिनेंट वेजिटेशन है, तेंदू, ठीक है, अर्जुन भी है. ये सब डोमिनेंट वेजिटेशन है. सबसे ज़्यादा डोमिनेंट वेजिटेशन डोका है. ये गिर कथियार इको रीजन में आता है. ये आपको याद रखना है कि ये गिर कथियार इको रीजन का पार्ट है. कौन? सरिस्का टाइगर रिजर्व. तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी. ठीक है. अदर इम्पॉर्टेंट एरियाज़ देख लो, जैसे केवलादेव घाना नेशनल पार्क है. ठीक है. फिर उसके बाद रणथंबोर नेशनल पार्क है. और सरिस्का के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं ये बता दूं कि ये फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन द वर्ल्ड था जिसने सक्सेसफुली टाइगर्स को रिलोकेट किया था रणथंबोर से. सो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है टाइगर रिजर्व के बारे में. ये सारे फैक्ट्स आपको जानने ज़रूरी हैं. बाकी ये आपके मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है. ठीक है. यहीं पे सरिस्का टाइगर रिजर्व में भी एक पांडुपोल के पास मंदिर है हनुमान जी का, और ये पांडव्स को डेडिकेटेड है.
पांडव्स को ये मंदिर डेडिकेटेड है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं। ठीक है, अलवर में है राजस्थान के। 1955 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, उसके बाद 1978 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ये क्या बन गया, एक टाइगर रिजर्व बन गया। ये काफ़ी बड़ा है, मतलब इसका एरिया 1203.33 स्क्वायर किलोमीटर है अरावली हिल्स में, एंड इट इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ दिस मच 881.11 स्क्वायर किलोमीटर। द रिजर्व इज एक्चुअली अ मिक्स ऑफ स्क्रब ड्राई फॉरेस्ट रीजन, देन ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, यहाँ पे रॉकी हिल्स और पार्ट ऑफ द अरावली रेंज है। ये काठियावाड़ गिर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट इको रीजन में आता है। ये वेजिटेशन जैसे कि मैंने बोला ढोक सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है, 90% ऑफ द फॉरेस्ट एरिया ये ढोक से बना है। फिर यहाँ पे कटेचू, पलास भी मिलता है, बेर मिलते हैं, बैम्बू मिलते हैं, यहाँ पे अर्जुना, गुग्गल, कदाया, आंवला और बहेरा भी मिलता है। सिर्फ यहाँ पे आपको टाइगर्स नहीं मिलेंगे, आपको बाकी एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे लेपर्ड, स्ट्राइप्ड हाइना, जैकॉल देखने को मिलेगा, जंगल कैट मिलेगा, डेजर्ट कैट, रेयर फोर हॉर्न्ड एंटीलोप, चौसिंघा बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ सांबर, चीतल, पीकॉक, मतलब प्रीडेटरी जो प्रे है, प्रे पॉपुलेशन जिसको टाइगर्स जिसके ऊपर प्रे करते हैं, वो भी बहुत नंबर्स उसके हाई हैं। यहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ इन इंडिया है पीकॉक्स की, जो कि बहुत बड़ी बात है। गे पार्ट्रिज, पेंटेड सुपरफोल, सारिस्का फेमस है कुछ ओल्ड टेम्पल्स के लिए, जैसे कि भानगढ़ फोर्ट के लिए भी बहुत फेमस है, पांडुपोल के लिए, अजबगढ़, प्रतापगढ़, सिलीसेद लेक, जयसमंद लेक। ठीक है, देर आफ्टर और प्रोटेक्टेड एरियाज जो मैंने आपको दिखा ही दिए हैं मैप पे, फिर भी ध्यान दे दीजिए। डेजर्ट नेशनल पार्क, ये यहाँ पे है डेजर्ट नेशनल पार्क, एंड इट इज़ वेरी वेरी हॉट डेजर्ट नेशनल पार्क। इसके अलावा रणथंबोर बता ही दिया था, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है, क्यूलादेव है, सरिस्का के बारे में बता ही दिया था, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। यहाँ पे अरावली हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर यहीं पे प्रेजेंट है। ठीक है, गुरु शिखर, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चंस इससे भी आ सकते हैं। ठीक है, देयर आफ्टर मूविंग ऑन, सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उदयपुर में है, नेशनल चंबल सेंचुरी ये ट्राई जंक्शन पे है, नेशनल चंबल सेंचुरी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया था, और ये सबसे पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, नेशनल पार्क फिर बाद में टाइगर रिजर्व बनाया गया उसके एरिया को, वहाँ से शुरू किया गया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत है। इसका देख रेख नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी करती है, जो कि 2005 में बनाई गई थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत। ये याद रखिएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत इसको बनाया गया है। किसको? एनटीसीए को, यानी कि एनटीसीए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंतर्गत काम करती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, बनाया है इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत है, काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंतर्गत। ठीक है, 1973 में हमने प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। एनटीसीए सर्वे भी कराती है, किस तरह के आपको सर्वे कराती है, ये हर 4 साल में टाइगर्स की पॉपुलेशन को गिनती है। अभी तो फ़िलहाल जो हमें पता चली है 2022 के पॉपुलेशन स्कीम के अकॉर्डिंग पूरे देश में हमारे 3167 प्लस टाइगर्स है। अभी इससे तो बढ़ गए हैं काफ़ी, बट 2022 में जो लास्ट सर्वे हुआ था, हर 4 साल में क्योंकि सर्वे होता है, तब ये पॉपुलेशन थी। अभी बढ़ेगी और बढ़ेगी। देयर आफ्टर अगर हम बात करें एनटीसीए की, ये ख्याल रखती है कि प्रोजेक्ट टाइगर ठीक से चल रहा है कि नहीं। फ़िलहाल हमारे पास 54 टाइगर रिजर्व्स हैं, बट अगर आप टाइगर एनटीसीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो 55 आपको दिखेगी। ठीक है, याद रखिएगा। पूरे दुनिया में जितने रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं 75% पॉपुलेशन उसकी इंडिया में है, और ये हमारा नेशनल एनिमल भी है, इसको याद रखना है। इसका काम क्या है कि वायबल पॉपुलेशन टाइगर्स की उनके नेचुरल हैबिटेट में बनी रहे, एक्सटिंक्ट ना हो ये, साथ ही साथ इनकी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी बनी रहे, कंटिन्यूसली बनी रहे। ठीक है, तो ये था हमारा इम्पॉर्टेंट चैप्टर और इम्पॉर्टेंट सेक्शन फॉर योर आरएएस एग्जामिनेशन। अगर आपको ऐसे और टॉपिक्स देखने हैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, तो आप यूपीएससी उत्कर्ष पे भी आएँ, वहाँ पे भी सब्सक्राइब करें एंड चैनल को ग्रो कराएं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड, बाय बाय।